हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जामपुर पे। आज आप एक आसान सी ट्रिक से जीवाणु से होने वाले रोग याद करेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक से, क्योंकि पेपर चाहे कोई भी हो, चाहे HSSC CET दे रहे हो आप, चाहे आप SSC दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे साइंस आती है, वहाँ ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से आज हम एक बहुत सी आसान सी ट्रिक से हम जीवाणु से होने वाले रोग याद करेंगे। और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, जैसे कि हैजा जो है, हैजा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वो टाइफाइड है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वो आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो किस टाइप से बनता है बच्चे, कि हैजा किस कारण होता है। वो आपको लिख के दे देगा चार ऑप्शन में, जीवाणु, विषाणु, परजीवी, इस टाइप से, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इस टाइप से लिख के दे देगा। तो आपको पता करना है कि ये किससे होता है। तो एक तो उस ट्रिक से हम करेंगे। दूसरा, वो आपसे पूछेगा कि हैजा अगर जीवाणु से होता है तो बताइए हैजा किस अंग को प्रभावित करता है, यानी कि कौन सा ऑर्गन जो है वो हैजा से इफेक्ट होता है। और आपसे पूछ लेगा कि हैजा जो है वो किस जीवाणु से होता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो हम ये सारी चीजें बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो दिल थाम कर 10 या 15 मिनट मेरे साथ बैठे रहिए और एक नंबर आसानी से पक्का कीजिए। तो सबसे पहले हम ट्रिक लिखते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है भाई हमारे पास में। ट्रिक का नाम क्या है? पंडित पंडित का टीका न्यू है। बहुत बहुत आसान सी ट्रिक है हमारे पास में, और इसको पूरी डिटेल के साथ हम करेंगे। तो दिल थाम के बैठे रहिए। पंडित का टीका न्यू है बच्चे। इससे पैसे क्या आया हमारे पास में? पैसे आया हमारे पास में प्लेग, यानी कि प्लेग जो है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। डी से हमारे पास में बच्चे क्या आया? डिफ्थीरिया। डी से हमारे पास में बच्चे क्या आया? डिफ्थीरिया। उसके बाद में हमारे पास में तय से क्या आया? हमारे पास में तपेदिक। तय से हमारे पास में क्या आया? तपेदिक, यानी कि टीबी। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी। तो तब यानी कि पंडित कंप्लीट हुआ। उसके बाद में ये जो का लिखा हुआ है, का से आता है बच्चे काली खांसी। क्या आता है जी? काली खांसी। ठीक है, काली खांसी। ठीक है, जो रातों की नींद हराम कर देती है बिल्कुल, अगर किसी को हो जाए तो। उसके बाद में टी से क्या आएगा भाई आपके पास में? टिटनेस। ठीक है, टिटनेस। टिटनेस क्लियर है, यानी कि लोहा अगर लग जाए तो इंसान को टिटनेस हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया ही होता है एक तरीके से। ठीक है, कुष्ठ रोग। ठीक है, का से यहाँ पर क्या आएगा? कुष्ठ रोग, जिसे आप कोड भी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन आप बाद में करेंगे। कुष्ठ यानी कि कोड भी जिसे आप कहते हैं। और यहाँ पर ये जो न्यू वर्ड लिखा हुआ है बच्चे, इस न्यू से आएगा आपके पास में क्या? इस न्यू से आपके पास में आ जाएगा न्यूमोनिया। क्या आ जाएगा आपके पास में इस न्यू से? न्यूमोनिया। ठीक है, जिसका जीवाणु है बच्चे डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और यहाँ पर देखो ये हैजा, हैजा विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होता है। है से हमारे पास में क्या आ गया? हैजा। तो ट्रिक अच्छे से समझ में आई। पंडित का टीका न्यू है। पै से हमारे पास में आया बच्चे प्लेग। डी से क्या आया? डिफ्थीरिया। का से हमारे पास में क्या आया बच्चे? काली खांसी। का से हमारे पास में क्या आया? काली खांसी आ गई। उसके बाद में देखो टी से हमारे पास में टिटनेस। इस का से कुष्ठ रोग आ गया। न्यू से न्यूमोनिया आ गया। है से हमारे पास में क्या आ गया? हैजा। तो अगर इनमें से कोई भी डिजीज देता है, वो आपसे बोल दे कि काली खांसी किससे होता है, कुष्ठ रोग किससे होता है, डिप्थीरिया किससे होता है, तो ये सारे के सारे डिजीज जो हैं वो किससे होने वाले हैं? बैक्टीरिया से होने वाले हैं। किससे होने वाले हैं भाई? बैक्टीरिया से होने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो चलो यही बनता है कि कौन सा रोग किससे होता है। ठीक है, लेकिन अब कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है और उसका बैक्टीरिया क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा टिटनेस की अगर हम सबसे पहले बात करें, तो टिटनेस जो है वो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र, जिसका ब्रेन भी हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
टिटनेस वैसे लोहा अगर लग जाता है तो लोहे के लगने से होता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि अगर लोहा लग जाता है तो इंसान को टिटनेस रोग हो जाता है। लेकिन वो प्रभावित किसको करेगा? तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसी वजह से बोलते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन जो है वो लगवा लेना चाहिए। तो उसके बाद में देखिएगा, अगर मैं इसके जीवाणु की बात करूं तो बच्चे इसका जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। अब आप सोच रहे होगे ये तो मैम काम ही बहुत आसान है, टी से टिटनेस, टी से टेटनी। भाई ये वर्ड पेपर में नहीं लिख के देता, वो नहीं लिख के देता, ध्यान रखिएगा। आपको क्लास्ट्रीडियम से इसको याद रखना पड़ेगा। किससे याद रखना पड़ेगा? क्लास्ट्रीडियम से आपको इसको याद रखना पड़ेगा 101%। तो टिटनेस जो रोग है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लास्ट्रीडियम टेटनी इसका क्या है भाई? बैक्टीरिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं किस रोग की? हैजा की बात करते हैं। ठीक है, हैजा जो है इस ये प्रभावित करता है बच्चे आंत यानी कि इंटेस्टाइन्स को, क्योंकि अगर हम दूषित पानी पी लेते हैं, गलत भोजन खा लेते हैं तो हमारी आंत प्रभावित होती है और हमें हैजा रोग जैसे रोग हो जाते हैं। और विब्रियो कोलेरी जो जीवाणु है, विब्रियो कोलेरी, कौन सा जीवाणु? विब्रियो कोलेरी जीवाणु जो है वो इसको क्या कर देता है? इफेक्ट कर देता है। समझ में आइए? क्लियर है? तो जीवाणु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजा और टाइफाइड, ये दोनों के दोनों जीवाणु जो है ये पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो हैजा प्रभावित करता है किसको? आंत को। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से ये हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई टाइफाइड। टाइफाइड जो प्रभावित करता है वो किसको प्रभावित करता है भाई? आंत को प्रभावित करता है। ये भी किसको प्रभावित करता है? आंत को, यानी कि इंटेस्टाइन्स को प्रभावित करता है। और यहाँ पर देखो सालेमोनेला टाइफी किसका जीवाणु है? टाइफाइड का जीवाणु पूछा जाए तो सालेमोनेला टाइफी। लेकिन ये टाइफी वर्ड जो है ये पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ये आपको सालेमोनेला ही याद करना पड़ेगा। टाइफाइड जो है वो सालेमोनेला, ठीक है, सालेमोनेला जीवाणु से होता है। उसके बाद आती है भाई श्रेय रोग, जिसको आप टीबी बोलते हो, ट्यूबरकुलोसिस भी इसे कहते हैं। तो ये लंग्स को प्रभावित करती है, फेफड़े को प्रभावित करती है। जिसका जीवाणु क्या है भाई? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो जीवाणु है बच्चे वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लेग। प्लेग की मैं बात करूं तो प्लेग जो है वो है फेफड़ा। प्लेग जो है फेफड़े से, मतलब फेफड़े को इफेक्ट करता है। और पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस नाम का जो जीवाणु है, बैक्टीरिया जो है, उससे ये जो रोग है वो हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा काली खांसी। काली खांसी की बात करूं तो काली खांसी प्रभावित करती है बच्चे श्वसन तंत्र को। किसको प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। हीमोफिल्स परटूसिस नाम के जीवाणु से ये होती है। काली खांसी किस जीवाणु से होती है बच्चे? पूछा जाए पेपर में तो आप क्या बताओगे? हीमोफिल्स परटूसिस नाम के जीवाणु से होती है। इंपॉर्टेंट है। निमोनिया की अगर मैं बात करूं तो निमोनिया जो है ना ये खास करके छोटे बच्चों में होता है। जो बच्चे 1 साल 2 साल के होते हैं मेनली, उनको निमोनिया बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सर्दी बहुत जल्दी लगती है और सर्दी लगी तो निमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो निमोनिया जो है वो किसको इफेक्ट करता है? फेफड़े को, लंग्स को, क्योंकि बच्चे की छाती जाम हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसको भाप वगैरह दी जाती है। तो अब यहाँ पर देखो निमोनिया जो है ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। और इसका जो जीवाणु क्या है? जीवाणु जो है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो यहाँ पर न्यूमोनी वर्ड जो है वो नहीं लिख के दिया जाएगा आपको। तो न्यूमोनिया फेफड़े से होता है। एक चीज और बताना भूल गई मैं, प्लेग जो है ये अगर चूहा इफेक्ट करता है, प्लेग कौन फैलाता है ये पूछा जाता है पेपर में, तो चूहे जो हैं वो प्लेग फैलाते हैं। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो, यहाँ पे पेस्ट्री आया है, पेस्ट्री वर्ड याद होगा आपको, पेस्ट्री बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि चूहे की खाई हुई पेस्ट्री बच्चे ने खा ली, इस वजह से बच्चे को क्या हो गया? प्लेग। तो पेस्ट्री वर्ड जो है ये पेस्टिस को डिनोट कर रहा है। तो इससे आपको इसको अगर लिंक करोगे तो इसका जीवाणु का नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है,
अब कोड जिसे आप क्या बोलते हो, कुष्ठ रोग भी कहते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, कुष्ठ रोग भी कहते हो। ये कुष्ठ रोग जो है ये नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग जो है वो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए, ये तंत्रिका तंत्र को तो प्रभावित करता है लेकिन इससे हमारी सारी की सारी स्किन जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, ये जो कोड है इससे हमारी सारी की सारी स्किन जो है बच्चे वो खराब हो जाती है। तो स्किन जब खराब हो जाती है तो हम उस पर क्या लगाना चाहते हैं, लेप लगाना चाहते हैं। तो लेप से क्या हो गया, लेप्री, इसे कनेक्ट कर सकते हो आप। तो कोड का जीवाणु अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो लेप्री वर्ड याद रखेंगे, लेप्री से याद रखेंगे लेप, क्योंकि कोड से क्या खराब हो जाता है, हुमन का शरीर जो है वो खराब हो जाता है। तो इससे इसको कनेक्ट करके कर लोगे कि कोड जो है इसका जीवाणु क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो एक बार हमारी ट्रिक क्या थी जीवाणु से होने वाले रोगों की, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ट्रिक मैंने बताई थी आपको, पंडित का टीका न्यू है। पै से हमारे पास में क्या आया, प्लेग। डी से हमारे पास में क्या आया, डिफ्थीरिया। तै से हमारे पास में क्या आया, तपेदिक। का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। आसान सी ट्रिक थी। तो एक नंबर आराम से पक्का कर लोगे अगर यहाँ से क्वेश्चन 99% चांस बनते हैं भाई। 1% तो एग्जामिनर पेपर में कुछ भी डाल सकता है, लेकिन ये टॉपिक जो है ऐसा कभी नहीं हुआ कि एग्जाम्स में ना आए। वायरस से होने वाले रोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो 10-10 15-15 मिनट की सीरीज है इसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अपना बैच है सारथी बैच, ठीक है, जिसपे ऑफर लगा रखा है। वैसे वो बैच जो है हमारा वो कितने रुपए का है, 899 का है। कितने का है वो हमारा जो बैच है, वो 899 का है। ठीक है, 1499 का है, लेकिन अभी उस पर ऑफर लग चुका है और वो 899 का बैच है। एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सारथी बैच HSSC CET के लिए आप ले सकते हैं, जो कि कितने रुपए का है, सिर्फ और सिर्फ 899 का। थैंक यू सो मच।